क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कमरे में कुछ अजीब होता है, कुछ छाया या आवाज़ महसूस होती है और आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं पर डर कम नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चालीसा हर बार काम करेगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे क्यों, और साथ ही हम देखेंगे कि डार्क साइकोलॉजी और आपको विश्वास का क्या कनेक्शन है। हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं और हर दोहा एक तरह का मंत्र शील्ड की तरह काम करता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो ये नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा देता है, लेकिन अगर आपका मन डर और शक से भरा है तो ये शील्ड कमज़ोर पड़ जाता है। सोचिए, आपके सामने अचानक कोई आवाज़ आती है, दिल तेज़ी से धड़कता है, शरीर में ठंडक उतरती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि डर का सबसे बड़ा हथियार हमारा खुद का दिमाग है। जब डर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा अमिगडाला यानी डर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है, और यही वजह है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय भी हमें डर महसूस होता है। यहाँ एक जिज्ञासा पैदा होती है, क्या भूत सच में शक्ति रखता है या हमारी मानसिक कमजोरी उसकी असली शक्ति है। जब आपका विश्वास कम होता है, आपकी ऊर्जा कम होती है, और यही स्थिति भूत जैसी नकारात्मक शक्ति को आपको ऊपर हावी होने का मौका देती है। बस चालीसा पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाना होगा। अगर आपका मन आधा डर, आधा शक और आधा विश्वास लेकर पढ़ रहा है तो मंत्र का असर आधा ही होता है। इसलिए सबसे पहले डर पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। अब सोचिए, क्या कभी आपने किसी डरावनी घटना के दौरान महसूस किया कि आपको कुछ समझ नहीं आता है? ये इसलिए होता है क्योंकि डर हमारी सोच और निर्णय क्षमता को रोक देता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार डर न केवल हमारे दिमाग पर हमला करता है, बल्कि हमारी ऊर्जा को निगलने की कोशिश करता है। लेकिन समाधान भी है। पढ़ते समय अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाइए, दीपक जलाइए, हल्की रोशनी और भजन या गायन का सहारा लीजिए। बार बार खुद से कहिए, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी शक्ति हनुमान जी के साथ है। ये छोटे उपाय आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और डर को नियंत्रित करते हैं। अब एक और रहस्य, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारे आसपास ऊर्जा के छोटे संकेत होते हैं। अचानक हवा का झोंका, दरवाजे की खटखट, छाया की हलचल, ये सब हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप शांत और विश्वासपूर्ण हैं तो ये संकेत कुछ नहीं करते, लेकिन अगर डर है तो वही संकेत आपको पूरी तरह घेर सकते हैं। अजीब लगता है ना? यही वजह है कि कुछ लोग बार बार चालीसा पढ़ने के बाद भी डर महसूस करते हैं। उनका विश्वास अधूरा होता है, उनका मन अस्थिर होता है, और यही वह जगह है जहाँ डार्क साइकोलॉजी की तरह ताकत काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भूत सच में शक्ति रखते हैं या हमारी मानसिक कमजोरी उनकी असली ताकत है। अगर आप अपने मन को मजबूत करें, डर पर विजय पाएं और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ें तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। याद रखिए, हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, यह विश्वास, शक्ति और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। डर को नियंत्रित करना और विश्वास बनाए रखना ही असली मंत्र है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो अगली बार जब भी अजीब आवाज़ या छाया दिखेगी, आप डरेंगे नहीं, आप जानेंगे कि आपकी शक्ति आपके अंदर है, हनुमान जी आपके साथ हमेशा हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।